जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, पुरुषोत्तम मास का महीना चल रहा है और पुरुषोत्तम मास में स्नान और दान करना अति पुण्य फलदायी माना गया है। पुरुषोत्तम मास भगवान विष्णु जी का ही एक नाम है और पुरुषोत्तम मास भगवान विष्णु जी को अत्यंत ही प्रिय है। पुरुषोत्तम मास में सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठकर स्नान करना, सूर्य नारायण की पूजा करना, भगवान विष्णु जी और अगर आपने लड्डू गोपाल जी रखे हैं उनकी पूजा उपासना करना, उसके साथ माँ लक्ष्मी की उपासना करना भी शुभ फलदायी माना जाता है। पुरुषोत्तम मास में भगवान विष्णु जी के निमित्त पूजा पाठ करना और दान करना सबसे श्रेष्ठ फलदायी माना जाता है और इसके साथ साथ पुरुषोत्तम मास महात्म भी सुनने का विधान है। दोस्तों, मैं हर रोज एक महात्म आपको श्रवण करवा रही हूँ, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको पुरुषोत्तम मास महात्म का 11वां अध्याय श्रवण करवा रही हूँ। इसके पहले के 10 अध्याय मेरे चैनल पर अपलोड हैं, आप वहाँ पर जाकर श्रवण कर सकते हैं। अब तक हमने 10वें अध्याय में पढ़ा कि दुर्वासा मुनि मेधावी ऋषि की कन्या को पुरुषोत्तम मास की महिमा के बारे में बताते हैं। वे पुरुषोत्तम मास से बड़ा और कोई भी मास नहीं है, परंतु मेधावी कन्या बालपन के कारण पुरुषोत्तम मास का निरादर करती है। दुर्वासा मुनि अपने क्रोध को पीते हुए वहां से चले जाते हैं। अब हम आगे की कथा श्रवण करते हैं। नारद जी बोले, सब मुनियों को भी जो दुष्कर कर्म है, ऐसा बड़ा भारी तप जो इस कुमारी ने किया है, वह हे मुनि हमसे सुनाइए। श्री नारायण बोले, अनंतर ऋषि कन्या ने भगवान शिव, शांत, पंचमुख सनातन महादेव को चिंतन करके परम दारुण तप आरंभ किया। सर्पों का आभूषण पहने देव, नंदी, भृंगी आदि गणों से सेवित, 24 तत्वों और तीनों गुणों से युक्त, अष्ट महासिद्धियों तथा प्रकृति और पुरुष से युक्त, अर्धचंद्र से सुशोभित मस्तक वाले, जटाजूट से विराजित भगवान के प्रीत्यार्थ उस बाला ने परम तप आरंभ किया। ग्रीष्म ऋतु के सूर्य होने पर पंच अग्नि के बीच में बैठकर, हेमंत और शिशिर ऋतुओं में ठंडे जल में बैठकर, खुले हुए मखवाली जल में खिले हुए कमल की तरह वह शोभित होने लगी। सिर के नीचे फैली हुई काली और नीली अलकों से ढकी हुई वह जल में ऐसी मालूम होने लगी जैसे कीचड़ की लता सेवारों के समूह से घिरी हुई हो। शीत के कारण नासिका से निकलती हुई शोभित धूम राशि इस तरह दिखाई देने लगी जैसे कमल से मकरंद पार करके भ्रमर पंक्ति जा रही हो। वर्षा काल में आसन से युक्त चौतरे पर बिन छाया के सोती थी और वह सुंदर अंग वाली प्रातः साय धूमपान करके रहती थी। उस कन्या के इस प्रकार के कठिन तप को सुनकर इंद्र बहुत चिंतित हो गए। सब देवताओं से और ऋषियों से उन्होंने बातचीत की। उस ऋषि कन्या के तप में लगे रहने पर हे नृपनंदन, हे क्षत्रिय भूषण, 9000 वर्ष व्यतीत हो गए। उस बाला के तप से भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर उसे अपना इंद्रियातीत निज स्वरूप दिखलाया। भगवान शंकर को देखकर देह में जैसे उसके प्राण आ गए, वैसे ही सहसा खड़ी हो गई और तप से दुर्बल होने पर भी वह बाला उस समय पुष्ट पुष्ट दिखाई देने लगी। बहुत वायु और घाम से क्लेश पाई हुई वह शंकर जी को बहुत अच्छी लगी और उस कन्या ने झुककर पार्वती पति शंकर जी को प्रणाम किया। उन भगवान का मानसिक उपचारों से पूजन करके और भक्ति युक्त चित्त से जगत के नाथ की स्तुति करने लगी। कन्या बोली, हे पार्वती प्रिय, हे प्राणनाथ, हे प्रभु,
हे गौरीश, हे शंभु, हे मेरे आधार, आपको प्रणाम है। अनेक तापों से व्याप्त है अंगों में पीड़ा, जिसके ऐसा तथा परम घोर संसार रूपी समुद्र में डूबा हुआ, दुष्ट सर्पों तथा काल के तीक्ष्ण दांतों से डसा हुआ मनुष्य भी यदि आपकी शरण में आ जाए तो वह मुक्त हो जाता है। हे विभो, जिन आपने बाणासुर को अपनाया और मरी हुई अलर्क राजा की पत्नी को जिलाया, ऐसे में आप, हे दयानाथ, हे मृत्युंजय प्राणनाथ, हे दक्ष प्रजापति के मख को ध्वंस करने वाले, हे समस्त शत्रुओं के नाशक, सदा भक्तों को संसार से छुड़ाने वाले, हे प्रथम सृष्टि के कर्ता, हे प्राणनाथ, हे पाप के नाश करने वाले, आपको नमस्कार है। अपने सेवकों की रक्षा कीजिए। हे नृप, बड़ी भाग्यवती मेधावी की तपस्विनी कन्या इस प्रकार मन से और वाणी से शंकर जी की स्तुति करके चुप हो गई। श्री कृष्ण बोले, कन्या द्वारा की हुई स्तुति को जानकर, सुनकर और उसके किए हुए उग्र तप से प्रसन्न मुख कमल सदाशिव कन्या से बोले, हे तपस्विनी, तुम्हारा कल्याण हो। तेरे मन में जो अभीष्ट हो वह वर तू मांग, मैं प्रसन्न हूँ, तो खेद मत कर। ऐसा भगवान शंकर का वचन सुनकर वह कुमारी अत्यंत आनंद को प्राप्त हुई और हे राजन, प्रसन्न हुए सदा शिव से बोली। कन्या बोली, हे दीनानाथ, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो हे प्रभु, मेरी कामना पूर्ण करने में देर ना करें। हे महादेव, मुझको पति दीजिए, पति दीजिए, पति दीजिए, मैं पति चाहती हूँ, पति दीजिए। मैंने हृदय में और कुछ नहीं सोचा है। वह ऋषि कन्या इस प्रकार महादेव से कहकर चुप हो गई। तब यह सुनकर महादेव जी उससे बोले। शिव बोले, हे मुनि कन्या के, तूने जैसा अपने मुख से कहा है वैसा ही होगा, क्योंकि तूने 5 बार पति मांगा है। अंतः हे सुंदरी, तेरे 5 पति होंगे और वे 5 वीर, सर्व धर्मवेता, सज्जन, सत्य पराक्रमी, यज्ञ करने वाले, अपनों गुणों से प्रसिद्ध, सत्य प्रसिद्ध, तेरा मुख देखने वाले, सभी क्षत्रिय और गुणवान होंगे। श्री कृष्ण बोले, ना तो अधिक प्रिय न तो अधिक अप्रिय। ऐसे महादेव के वचन को सुनकर बोलने में चतुर कन्या झुककर बोली। बाला बोली, हे गिरिजाकांत, सदाशिव, संसार में एक स्त्री का एक ही पति होता है, अतः 5 पति का वर देकर लोक में मेरी हंसी न कराइए। एक स्त्री 5 पति वाली ना देखी गई और ना ही सुनी गई। हाँ, एक पुरुष की 5 स्त्रियां तो हो सकती हैं। हे शंभु, हे कृपानिधि, आपकी सेविका मैं 5 पतियों वाली कैसी हो सकती हूँ? आपको मेरे लिए ऐसा कहना उचित नहीं है। आपकी सेविका होने के कारण जो लज्जा मुझे हो रही है वह आप अपने को ही समझिए। कन्या का यह वचन सुनकर शंकर जी पुनः उससे बोले। शंकर जी बोले, हे बीरू, इस जन्म में तुझे पति सुख नहीं मिलेगा। दूसरे जन्म में जब तू तपोबल से बिना योनि के उत्पन्न होगी तब पति सुख को भोग कर अन्यंतर परम पद को प्राप्त होगी, क्योंकि मेरी प्रिय मूर्ति दुर्वासा का तूने पहले अपमान किया है। हे सुभ्रो, वह दुर्वासा यदि क्रोध करे तो तीनों भुवनों को जला सकते हैं। सो तूने अभिमानवश ब्रह्म तेज का मर्दन किया है। जिस अधिमास को भगवान कृष्ण ने अपना ऐश्वर्य दे दिया, उस भगवान के प्रिय पुरुषोत्तम मास का व्रत तूने नहीं किया। मैं ब्रह्मा आदि से लेकर सब देवता, नारद आदि से लेकर सब तपस्वी जिसकी आज्ञा सदा मानते चले आए हैं, हे बाले, उसकी आज्ञा का कौन उल्लंघन करता है? लोक पूजित पुरुषोत्तम मास की दुर्वासा की आज्ञा से तूने पूजा नहीं की है। हे मूढ़े, इसलिए तेरे 5 पति होंगे। हे बाले, पुरुषोत्तम के नादर करने से अब अन्यथा नहीं हो सकता है। जो उस पुरुषोत्तम की निंदा करता है वह नौरव नरक का भागी होता है। पुरुषोत्तम का अपमान करने वाले को विपरीत ही फल होता है। ये बात कभी भी अन्यथा नहीं हो सकती है। पुरुषोत्तम के जो भक्त हैं वे पुत्र, पौत्र और धन वाले होते हैं और वे इस लोक को तथा परलोक की सिद्धि को प्राप्त हुए हैं, प्राप्त होंगे और प्राप्त हो रहे हैं। और हम सब देवता लोग भी
पुरुषोत्तम की सेवा करने वाले हैं। जिस पुरुषोत्तम मास में व्रत आदि से पुरुषोत्तम शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं, उस सेवा करने योग्य मास को तुमने हम लोग कैसे न भजें। उचित और अनुचित विचार की चर्चा करने वाले अनुकरने के जो मुनि हैं, उन अति उत्कट श्रेष्ठ तपस्वी पुरुषों का वचन कैसे मिथ्या हो सकता है। कहो। इस प्रकार कथन करते हुए भगवान नीलकंठ शीघ्र ही अंतर ध्यान हो गए और वह बाला यूथ से भ्रष्ट मृगी की तरह चकित सी हो गई। सूत जी बोले, हे मुनीश, रेखा सदिश चंद्रमा से युक्त मस्तक वाले सदाशिव जब उत्तर दिशा की प्रति चले गए, तब वृतासुर को मारकर जैसे इंद्र को चिंता हुई थी, उसी प्रकार मुनिराज की कन्या को चिंता बाधा करने लगी। जय श्री राम।